नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। इस सेशन में हम फरवरी 2023 के कंप्लीट गिरदार न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। फरवरी 2023 में जो भी हमारा गिरदार न्यूज़पेपर में एचपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, एचपी जीके है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, उन सभी को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेकराम शर्मा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मा श्री इन विच फील्ड। हिमाचल प्रदेश के नेकराम शर्मा को किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इन्हें एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग के नंज विलेज के रहने वाले नेकराम शर्मा को पद्म श्री के लिए चयनित किया गया है और इन्हें जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में पद्म श्री के लिए चयनित किया गया है। इन्होंने ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम है जिसे बोलते हैं नौ अनाज, उसको रिवाइव किया है। इसके अंतर्गत जो भी हमारे 9 फूड ग्रेन्स हैं, 9 फूड ग्रेन्स हैं, उन्हें जो है एक ही लैंड पर उगाया जाता है और इसमें पानी की यूसेज जो है वो भी काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ये नेकराम शर्मा जी हैं, ये मंडी जिले के करसोग के रहने वाले हैं। Which pilot from Himachal Pradesh has been selected in the Indian team to participate in the International Paragliding World Cup Championship? अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश से भारतीय टीम में किस पायलट का चयन किया गया है। इनका नाम है गिमनर सिंह और ये कुल्लू के रहने वाले हैं और जो इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होगा उसमें जो इंडियन टीम सेलेक्ट हुई है उसमें इनका भी चयन हुआ है। How many places have been identified by the Himachal Pradesh Forest Department for plantation on 256.50 hectares of land in the first phase? हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा 256.50 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने के लिए प्रथम चरण में कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है। लगभग 15 ऐसे स्थान हैं जिनमें कि प्रथम चरण में जो है प्लांटेशन की जाएगी और ये जो भूमि है लगभग 256.50 हेक्टेयर भूमि है। In the recent National Health Survey report, what percentage of women and girls in Himachal Pradesh have anemia problem? हाल ही में आई नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में कितनी फीसदी महिलाओं और युवतियों में एनीमिया की समस्या देखी गई है। लगभग 53% यानी कि 53% वुमेन और गर्ल्स ऐसी हैं जिनमें कि एनीमिया की प्रॉब्लम देखी गई है हिमाचल प्रदेश में। तो हाल ही में आई नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में 53% महिलाओं और युवतियों तथा 50% गर्भवतियों में एनीमिया की समस्या देखी गई है। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के 53% बच्चों और खून की कमी और इसके अलावा 13.7% बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषित पाए गए हैं। By which name the Himachal Bulletin, which is prepared every day by the Himachal Pradesh State Information and Public Relations Department, will now be broadcast daily? हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा हर दिन तैयार किए जाने वाला हिमाचल बुलेटिन अब किस नाम से रोजाना प्रसारित किया जाएगा। तो इसका नाम जो है चेंज करके अब हिमाचल समाचार रख दिया गया है। पहले इसका नाम था हिमाचल बुलेटिन, अब इसका नाम हिमाचल समाचार रख दिया गया है। Which state's transport department has become the first department in the India to switch to electric vehicles? किस राज्य का परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने वाला भारत का पहला विभाग बन गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो जो हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है पूरे भारत का पहला ऐसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बन गया है जिन्होंने कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच किया है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही आगे हैं और हाल ही में लगभग 11 इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे हैं जो कि फ्लैग ऑफ किए गए हैं। In Himachal Pradesh, with a view to increase immunity of children and prevent them from various diseases, through which portal will the implementation of vaccination be done? हिमाचल प्रदेश में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व विभिन्न बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत किए जाने वाले वैक्सीनेशन का क्रियान्वयन किस पोर्टल से किया जाएगा। इस पोर्टल का नाम है यूविन पोर्टल। तो हिमाचल प्रदेश में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और विभिन्न बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत किए जाने वाले वैक्सीनेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो यूविन पोर्टल है इसे सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलन और सिरमौर जिले में शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सोलन और सिरमौर जिले में इस पोर्टल को शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर। और इस पोर्टल पर जो भी बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है उनकी पूरी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा ये जो पोर्टल है इसके अंतर्गत जो भी परियोजना चलाई गई है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसमें भारत के जिलों को सिलेक्ट किया गया है और इसमें हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं जो कि चयनित किए गए हैं। उनमें से एक है सोलन, दूसरा है सिरमौर।
On 19 and 20th April 2023, the G20 meeting will be held in which city of हिमाचल प्रदेश। 19 और 20 अप्रैल 2023 को G20 की बैठक हिमाचल प्रदेश के किस शहर में होगी? तो ये धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो G20 की मीटिंग है हिमाचल प्रदेश में, वो धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो G20 की थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, और इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फीना सिंह इरीगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ड? फीना सिंह सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है? तो ये कांगड़ा जिले में बनाई जा रही है। काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि जो सेंटर से बजट है उसकी एलोकेशन बार बार मांगी जा रही है। इसके अलावा जो ये फीना सिंह सिंचाई परियोजना है, ये कांगड़ा के नूरपुर के सदुआ क्षेत्र में बनाई जा रही है, और 2011 में 204 करोड़ की प्रारंभिक राशि से इसे शुरू किया गया था। और जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो लगभग 1.88 मेगावाट की बिजली यहाँ पर उत्पन्न की जाएगी। How much amount has been announced by the state government in the form of clothing grant for the orphans and those living in old age homes in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में अनाथ व वृद्धाश्रम में रहने वालों के लिए राज्य सरकार ने वस्त्र अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान करने का ऐलान किया है? तो 10,000 प्रति वर्ष इन्हें दिया जाएगा। When did the present government of Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू assume office? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वर्तमान सरकार ने कार्यभार कब संभाला था? ये संभाला गया था 11 दिसंबर 2022 को। याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कार्यभार संभाला था। The Chief Minister's Sukhaश्रय सहायता कोष has been set up with an outlay of how much amount so that the facility of higher education could be provided to needy children and destitute women? मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना कितने करोड़ के परिव्यय से की गई है, जिससे जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके? तो ये लगभग 101 करोड़ रुपए के आउटले के साथ स्थापित की गई है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग 6,000 बच्चों और निराश्रित महिलाओं की पहचान की गई है और उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। By which year Himachal Pradesh has been targeted to become the country's first green energy state? हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि हिमाचल प्रदेश को पूरे भारत का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बना दिया जाएगा। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ विल बी बेनिफिटेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपीएस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे? लगभग 1.36 लाख कर्मचारी जो हैं ये लाभान्वित होंगे हिमाचल प्रदेश में। Which helpline number has been issued to solve the problems related to stray animals? बेसहारा पशुओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1100 जो है ये जारी किया गया है, और बेसहारा पशुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं इस पर शेयर कर सकते हैं। ओनली वट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कल्टिवेटेड? हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में से केवल कितने फीसदी क्षेत्र पर ही खेती होती है? तो ये 17% एरिया इतना ही है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पर की खेती होती है, जो कि कल्टिवेटेड है। हाउ मेनी न्यू इलेक्ट्रिक बसेज विल बी इंडक्टेड इन द हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू मेक हिमाचल प्रदेश अ ग्रीन स्टेट? हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के तहत अगले वित्त वर्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम में कितनी नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी? तो 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी एचआरटीसी में अगले फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि जो हमारा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी एचआरटीसी में। Which project has been started in Himachal Pradesh to promote horticulture and fruit production in low altitude areas? हिमाचल प्रदेश में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना चली हुई है? इसका नाम है HP शिवा प्रोजेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए HP शिवा परियोजना जो है ये चलाई गई है, और इसमें HP शिवा की फुल फॉर्म जो है वो है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, और हिंदी में है ये हिमाचल प्रदेश उप उष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना। और ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर हिमाचल सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें जो है कुल 975 करोड़ रुपए की लागत खर्च आएगी, और इसमें 195 करोड़ रुपए जो है ये हिमाचल सरकार वहन करेगी।
Recently, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukkhu has laid the foundation stone of a 5-story building of Himachal Niketan at which place? हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने के स्थान पर हिमाचल निकेतन के 5 मंजिला भवन का शिलान्यास किया है। तो ये दिल्ली के द्वारका में 5 मंजिला भवन का शिलान्यास किया है। When was the Chief Minister's सुखाश्रय सहायता कोष established by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 2023 को। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश वुमेन्स कमीशन? हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोज शर्मा। ये पहली महिला अध्यक्ष थी हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की। अभी वर्तमान में जो है वो हैं डेजी ठाकुर। When will the budget session of हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बी हेल्ड? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कब आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा 14 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, और 17 मार्च को जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो है हिमाचल प्रदेश का जो है बजट पेश किया जाएगा। Which places of हिमाचल प्रदेश will be developed under the स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा? तो इसमें एक है कांगड़ा का पौंग क्षेत्र और दूसरा है मंडी का जंजैली क्षेत्र। तो याद रखिएगा, कांगड़ा का पौंग और मंडी का जंजैली, इन्हें जो है स्वदेश दर्शन 2.0 इस स्कीम के अंतर्गत जो है विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू बिल्ड अ टेंट सिटी इन विच माउंटेन रेंज? किस पर्वत श्रृंखला में टेंट सिटी निर्मित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार एक परियोजना रिपोर्ट बना रही है? तो जो धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जो है टेंट सिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच ऑनरेरियम फॉर देव समाज ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ शिवरात्रि फेस्टिवल? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिवरात्रि महोत्सव के उद्घाटन के दौरान देव समाज को कितना मानदेय देने की घोषणा की है? तो लगभग 1 करोड़ का जो है मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा हर वर्ष जो है ये ऑनरेरियम जो है मानदेय जो है 10% इंक्रीज़ किया जाता था, लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की कि डायरेक्ट जो है 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ लॉन्च्ड 5G सर्विस ऑफ विच टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी इन हिमाचल प्रदेश? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में किस दूरसंचार नेटवर्क कंपनी की 5G सेवा शुरू की है? तो जियो की जो 5G सेवा जो है अब हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा अभी जो फर्स्ट फेज़ है, पहले चरण में जो है शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और नादौन, यहाँ पर ही ये 5G सेवा शुरू की गई है जियो के द्वारा, और वर्ष 2023 के अंत तक पूरे हिमाचल प्रदेश में जो 5G सेवा है ये शुरू कर दी जाएगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड विच 24/7 टीवी चैनल फॉर हिमाचल प्रदेश? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए कौन सा 24 घंटे टीवी चैनल लॉन्च किया है? इसका नाम है डीडी हिमाचल। ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं जो कि हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने डीडी हिमाचल चैनल लॉन्च किया है। और ये जो चैनल है 24 घंटे जो है हिमाचल प्रदेश के ही कार्यक्रम प्रसारण करेगा, यानी कि 24 घंटे ही ये हिमाचल प्रदेश के पूरे कार्यक्रम प्रसारण करेगा। इसमें हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति, विरासत, धार्मिक स्थल, खेल और साहसिक स्थल, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों पर भी कार्यक्रम दर्शाए जाएंगे। और ये जो चैनल है DTH पर भी उपलब्ध होगा, तो ध्यान रखिएगा DTH पर भी ये उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा जो डीडी हिमाचल है उसने वर्ष 1995 में हिमाचल प्रदेश में जब शुरू किया था तो 30 मिनट का कार्यक्रम ही दर्शाया जाता था, और उसे बाद में बढ़ाकर धीरे धीरे 4 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। लेकिन अब जो लॉन्च किया गया है डीडी हिमाचल, अब इसमें जो है 24 घंटे आपको पूरी सर्विस हिमाचल प्रदेश की ही डेडिकेटली प्रदान की जाएगी। Which state has bagged the West State Award and Gold Partner Award by the Center for Science and Environment under the Green School Program? किस राज्य को ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा बेस्ट स्टेट अवार्ड और गोल्डन पार्टनर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली द्वारा बेस्ट स्टेट अवार्ड, इसके अलावा ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत गोल्ड पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और सोलन को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा लैंड सेक्शन अवार्ड में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरी चंबा को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है।
इसके अलावा जो हमारा हिमकोस्ट है यानी कि हिमालय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, इनके द्वारा नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम के तहत स्कूलों में लगभग 3000 इको क्लब बनाए गए हैं और 100 इको क्लब बनाए गए हैं। और ग्रीन हिमाचल क्लीन थीम के ऊपर वृक्षारोपण अभियान भी किया गया और अलग अलग स्पीसीज़ के अलग अलग प्रजातियों के लगभग 26,106 पौधों का पौधारोपण भी किया गया है। Where was the state level function organized on the occasion of 53rd Statehood Day of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था हमीरपुर में, और हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में किया गया था। तो याद रखिएगा, ये किया गया था हमीरपुर में। और कौन सा था? ये था हमारा 53rd स्टेटहुड डे। वेयर वाज द स्टेट लेवल रिपब्लिक डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 26 जनवरी 2023? 26 जनवरी 2023 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था शिमला में। शिमला के रिज मैदान पर 74वां गणतंत्र दिवस ये मनाया गया और इसका जो स्टेट लेवल फंक्शन था ये शिमला में आयोजित किया गया। फॉर्मर गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। हु हैज़ टेकन ओथ एज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। तो हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला जो हैं हिमाचल प्रदेश के 29वें गवर्नर बने हैं और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। और पूर्व में ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं हमारे भारत के, वित्त राज्य मंत्री रहते हैं हमारे भारत के। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे मेजर जनरल के.एस. हिम्मत सिंह। इसके अलावा जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे एस चक्रवर्ती। और अभी जो 22वें बने हैं वो बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। अभी हमने पीछे पढ़ा कि शिव प्रताप शुक्ला जो है 29वें बने हैं और यहाँ पे लिखा है 22वें बने हैं। देखिए जो एडिशनल चार्ज वाले हैं अगर हम उन्हें भी ऐड करें तो बनेंगे 29वें, अगर हम एडिशनल चार्ज वाले गवर्नर्स को ना ऐड करें तो बनेंगे ये 22वें। तो ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल कोलैबोरेट विद विच स्टेट टू इंक्रीज टूरिज्म थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन? आपसी सहयोग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ सहयोग करेगी? तो गोवा के साथ सहयोग किया जाएगा। तो हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के वो गोवा गए थे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ मिले वहाँ पे, और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग करेंगे हिमाचल प्रदेश और गोवा। Which mobile app of Vigilance Department has been launched by the Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सतर्कता विभाग का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका नाम है हिम VIC। हिमविक ऐप जो है ये विजिलेंस डिपार्टमेंट का है और इसकी फुल फॉर्म है विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट। जो भी विजिलेंस डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो भी चेकलिस्ट बनाई जाएगी इस पर उसको टिक कर दिया जाएगा। Which women cricketers related to हिमाचल have been selected in women's IPL? महिला IPL में हिमाचल से संबंधित किन महिला क्रिकेटरों का चयन हुआ है? तो ये हैं रेणुका ठाकुर, सुषमा वर्मा और हरलीन देओल। ये है हरलीन देओल, ये है सुषमा वर्मा और तीसरी है रेणुका ठाकुर। इनका चयन जो है वुमेन क्रिकेटर IPL में हुआ है। अधिष्ठात्री देवी महिषासुर मार्दिनी सुमित्रा श्री महामाया टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अधिष्ठात्री देवी महिषासुर मार्दिनी सुमित्रा श्री महामाया मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है और मंडी जिले में ये सुंदरनगर में स्थित है। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट लोकेशन है मंडी जिले के सुंदरनगर में ये मंदिर स्थित है और इसे महामाया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये जो मंदिर है इसे सुकेत रियासत के अंतिम शासक महाराजा लक्ष्मण सेन के समय में वर्ष 1932 में इसका निर्माण करवाया गया था और इसमें जो आधुनिक स्वरूप है प्राचीन शिखर शैली का वो सारा का सारा दर्शाया गया है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे महाराजा लक्ष्मण सेन। और याद रखिएगा जो सुंदरनगर है उसका पुराना नाम सुकेत था। विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द मिनी हरिद्वार? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? तो ये जगह का नाम है, इसका नाम है कंडापतन। कंडापतन जो है ये मंडी जिला में स्थित है और धर्मपुर और जोगिंदरनगर की सीमा से ये गांव लगता है और यहाँ पर ब्यास नदी बहती है जिसे कि जेठी गंगा के नाम से जाना जाता है।
इन विच एरिया ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज द एंशियंट टेम्पल ऑफ माँ तारा देवी सिचुएटेड। सोलन जिले के किस क्षेत्र में माँ तारा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है? तो सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में माँ तारा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। मनसा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मनसा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कांगड़ा के कुटहेड़ में स्थित है। याद रखिएगा, कांगड़ा जिले के कुटहेड़ में स्थित है मनसा देवी मंदिर। भ्रिंगटा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भ्रिंगटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? कुल्लू जिला में स्थित है भ्रिंगटा पास। अलीखड़ इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अलीखड़ किस नदी की सहायक नदी है? अलीखड़ जो है सतलुज की सहायक नदी है। और जो हमारा देवली में मछली प्रजनन केंद्र है वो भी अलीखड़ के किनारे स्थित है। जोगनी फॉल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जोगनी प्रताप हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हमारा जोगनी जलप्रपात है ये जो है मंडी जिला में स्थित है। व्हेन वाज द शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड। शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1851 में, 1851 में। विच किंग इस्टेब्लिश द फेमस ज्वालाजी टेम्पल। प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर की स्थापना किस राजा ने की थी? ये की गई थी राजा भूमिचंद के द्वारा। विच गोल्ड स्मिथ ऑफ मंडी मेड द सिल्वर आइडल ऑफ माधवराय विच इज स्टिल प्रेजेंट। मंडी के किस सुनार ने माधवराय की चांदी की मूर्ति बनाई जो आज भी मौजूद है? तो ये मंडी के भीमा सुनार के द्वारा बनाई गई थी। तो हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 फरवरी 2023 को मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया। और ये जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, लगभग 7 दिनों तक ये चलता है और फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन ये आयोजित किया जाता है। और इसमें जो मंडी के संरक्षक देवता है माधव राय और मंडी में जो भूतनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, उन्हीं पर ये मेला जो है केंद्रित है। और इसमें जो है माधव राय की जलेब निकाली जाती है। और पौराणिक कथा के अनुसार मंडी के शिवरात्रि मेले की शुरुआत राजा अजबर सेन के द्वारा पुरानी मंडी में की गई थी। इसके अलावा मंडी के एक राजा थे जिनका नाम था राजा सूरज सेन। कुछ कहते हैं उनकी 17 संतानें थी, कुछ कहते हैं उनकी 18 संतानें थी। और संतान जो है जन्म के ठीक बाद मर जाया करती थी और उन्हें चिंता होगी कि उनका कोई वारिस नहीं होगा। और उन्हें जो है उनके पुजारी ने भगवान विष्णु को समर्पित माधव राय मंदिर बनाने की सलाह दी और उन्होंने माधव राय को मंडी के रक्षक देवता के रूप में स्थापित किया। और मंडी के भीमा सुनार ने माधव राय की चांदी की प्रतिमा बनाई जो कि आज भी मौजूद है। इसके अलावा मंडी के राजा थे एक ईश्वरी सेन जिन्हें कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 साल तक कैद में रखा था। और ईश्वरी सेन को गोरखा आक्रमणकारियों ने रिहा करवाया था और मंडी लौटने पर ईश्वरी सेन ने अपने सभी पहाड़ी देवताओं को आमंत्रित किया था और एक भव्य उत्सव का आयोजित किया था। और वो जो दिन था वो शिवरात्रि का उत्सव था। विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वो है देवदार। देवदार जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इसके अलावा जो हमारा स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड। जो हमारा स्टेट बर्ड है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपान। और जो हमारा स्टेट फ्लावर है वो है पिंक रोडोडेंड्रॉन। और जो हमारा स्टेट ट्री है अभी हमने डिस्कस किया वो है देवदार का सिडार ट्री। इन विच मंथ द डुंगरी फेयर ऑफ मनाली इज हेल्ड। मनाली का डुंगरी मेला किस महीने आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है मई महीने में। मई महीने में जो है मनाली का डुंगरी मेला आयोजित किया जाता है। और मनाली जो है कुल्लू वैली में स्थित है और मई महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ये जो मेला है डुंगरी मेला ये हडिम्बा देवी माता हडिम्बा देवी को समर्पित है। और माता हडिम्बा देवी के जन्म दिवस पर ही ये डुंगरी मेला मनाया जाता है। और माता हडिम्बा देवी वही थी जो कि भीम की पत्नी थी। Which Muslim invader attacked कांगड़ा in 1009 and destroyed the temples? किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तोड़ा था? ये किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। Recently, which of the following has been declared as the best tableau in the Republic Day Parade 2023 by the panel of judges? हाल ही में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा निम्नलिखित में से किसे गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो ये जो है उत्तराखंड का मानस खंड, ये जो है बेस्ट टेबली यानी कि बेस्ट झांकी घोषित किया गया है पैनल ऑफ जजेस के द्वारा। इसके अलावा जो पैनल ऑफ जजेस है उनके द्वारा बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो है वो दिया गया पंजाब रेजिमेंट को,
बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग CAPF, इनमें जो दिया गया वो CRPF को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट झांकी जो है उसमें नंबर 1 पे रहा उत्तराखंड का मानसखंड। ये जो है जजेस के द्वारा डिसाइड किया गया। सेकंड पे रहा महाराष्ट्र का 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, और तीसरे पर रहा उत्तर प्रदेश का अयोध्या दीपोत्सव। और मिनिस्ट्रीज़ में और डिपार्टमेंट्स में बात की जाए तो बेस्ट झांकी जो थी वो रही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, इसके ऊपर झांकी प्रदर्शित की गई थी। और स्पेशल प्राइज भी दिए गए, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और वंदे भारतम डांस ग्रुप को भी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जो हमारा माई गव पोर्टल है उस पर वोटिंग भी की गई, और उसमें जो है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो है ये दिया गया इंडियन एयरफोर्स को। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग CAPF में ये दिया गया CRPF मार्चिंग कॉन्टिजेंट को। और बेस्ट टेबलेट जो है यानी कि बेस्ट झांकी जो है वो दिया गया, फर्स्ट दिया गया गुजरात के क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात को। सेकंड जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव को, और थर्ड जो है महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को। इसके अलावा जो हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उसमें भी CAPF जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, उसे बेस्ट झांकी दिया गया, और ये दिया गया माई गवर्नमेंट पोर्टल पर वोटिंग के द्वारा। रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हाल ही में नियुक्त में से किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। हाल ही में अल मिन्हाद क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। यह निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है UAE में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, UAE का जो अल मिन्हाद एरिया है उसके आसपास का जगह है उसे हिंद शहर नाम दे दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के सोलीगा समुदाय के नाम पर तैतैया की एक नई प्रजाति सोलीगा इकारिनाटा का नाम रखा गया है? तो एक वास्प है, आप इमेज में देख सकते हैं। इसका नाम जो है इसका नाम रखा गया है सोलीगा इकारिनाटा, और एक सोलीगा कम्युनिटी है जो कि कर्नाटका की है। सोलीगा समुदाय जो है उनके नाम पर इसे रखा गया है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूली शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया? ये किया गया दिल्ली के द्वारा। हाल ही में GJ100B और GJ1002C की खोज की गई है। वे निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो ये जो है प्लैनेट्स हैं और इनकी खोज की गई है। नाम याद रखिएगा, GJ1002B और GJ1002C। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा हाल ही में जारी टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल 2023 रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अच्छा सरकारी बिजनेस स्कूल है? यानी कि टॉप मैनेजमेंट कॉलेज कौन सा है? तो टॉप MBA कॉलेज है वो है IIM अहमदाबाद। पोषक मोटे अनाजों के महत्व को समझते हुए विश्व खाद्य संघ की ओर से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? तो ये वर्ष 2023 है, इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया गया है। व्हेन इज द वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, और इस बार की जो थीम थी वो थी क्लोज द केयर गैप। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार देने वाला विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र कौन सा था? यानी कि वोटिंग राइट जो है वो महिलाओं को दिया गया, तो विश्व में पहली बार वो दिया गया न्यूजीलैंड के द्वारा, और न्यूजीलैंड ने जो है वर्ष 1993 में इन्हें वोटिंग का राइट दिया था। सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने का कीर्तिमान किसके पास है? तो सर्वाधिक जो ग्रैमी अवार्ड जीते गए हैं वो अमेरिका की एक सिंगर हैं, उनका नाम है बियॉन्से। उनके पास जो है 32 किताबें, उन्होंने 32 किताब ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये है खान अब्दुल गफर खान। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसकी घोषणा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 352 में हमारे पास नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 में है स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाल ही में भारत के कौन से राजनीतिक दल ने देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थान पाया है? तो 9th नेशनल पार्टी बन गई है, वो बन गई है आम आदमी पार्टी। IGMDP technology has been used in Agni 5 missiles. This technology was brainchild of which scientist? यानी कि ये जो है ये टेक्नोलॉजी जो है IGMDP टेक्नोलॉजी किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा।
भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1858 में। विश्व बैंक के कुल कितने सदस्य हैं? तो इसके सदस्य हैं 189, 189। विश्व का पहला खादी टिकट किसने व कब जारी किया था? तो विश्व का पहला खादी टिकट जो है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा 12 फरवरी 2011 को जारी किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है आर्टिकल 54 के अंतर्गत होता है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल हैं जो कि प्रेजेंट के साथ रिलेटेड है, आप इनको रीड कर सकते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1905 में। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1939 में। ऋग्वेद के किन सूतकों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो ऋग्वेद का जो संवाद सूतक है उसमें जो है जो हमारे भारतीय नाटक है उसकी अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो पाल राजा थे जो कि थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला बिहार की स्थापना की गई थी। विच स्ट्रेट्स डिवाइड यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट। यहाँ पे देख सकते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इस तरफ है यूरोप और बीच में है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट मार्स अपीयर्स रेड इन कलर? किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड की होने की वजह से जो हमारा मंगल ग्रह है मार्स जो है ये हमारा लाल दिखाई देता है। विच इंडियन प्रोडक्ट्स आर गिवन इको मार्क्स? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो जो हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं उन्हें जो है इको मार्क दिया जाता है, ये इको मार्क है। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो 8 गज यानी कि 8 यार्ड्स की दूरी से जो है हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। गंगा सागर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? ये भगवान शिव को समर्पित हैं। द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुआखाई इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कृषि उत्सव नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा। विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य ने एक ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ आरंभ किया है? तो समर्थ पोर्टल जो है ये ई गवर्नेंस पोर्टल है और इसे उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा राज्य जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यहाँ पर बायो विलेज सेटअप किए गए हैं, ये किए गए हैं त्रिपुरा में। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो ये है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर है ये और इन्होंने डायमंड लीग जीता है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत की जो फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है ये तेलंगाना में स्थापित की गई है। ऑन विच डे द वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। हड़प्पा संस्कृति पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। नाटो कितने देशों की सेनाओं का संगठन है? नाटो जो है 30 देशों की सेनाओं का संगठन है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो फर्स्ट इसकी वाइस प्रेसिडेंट है ये बनाई गई हैं हमारी सुष्मिता शुक्ला और ये भारतीय मूल की हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यानी कि रिवर आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? ये है मजूली आइलैंड। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? शारदा एक्ट जो है चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को दूर करने के लिए बनाया गया था। छबाहर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जो छबाहर पोर्ट है ये गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है। वेयर इज़ मोस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड? सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? ये जो है यूएसए में विकसित किया गया है।
चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था महायाना स्कूल के द्वारा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है मंगल ग्रह है, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और आयरन ऑक्साइड होने की वजह से लाल दिखाई देता है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मोंटेसरी। मोंटेसरी यानी कि खेल खेल में आपको ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, उसे कहते हैं मोंटेसरी। तो ये थी हमारी फरवरी 2023 की कंप्लीट गिराज की डिस्कशन। और अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।